जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा, ये मिली है हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी आषाढ़ मास के महीने में सेवा है जो हमें ठाकुर जी की करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सेवा आपको करनी है, ये सेवा आप करनी ना भूलें। ये भोग लगाना है आपको, ये भोग विशेष है। अगर आप ये भोग नहीं लगाएंगे तो गोपाल जी की सेवा रह जाएगी अधूरी। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, भगवान जगन्नाथ यात्रा चल रही है। प्यारे हमारे जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा के साथ, अपने भाई बलदाऊ के साथ अपनी मौसी के घर पर रथ पे सवार होकर जो है जाते हैं और दूर दूर से लोग जो है भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि पूरा साल हमारे ठाकुर जो है गर्भगृह में ही रहते हैं और साल में एक बार रथ यात्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म का व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, जो प्रवेश वर्जित है। हमने सुना है ऐसा इस तरह से। तो ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जो है रथ पे सवार होकर आते हैं, दर्शनों को दर्शन देने के लिए स्पेशल बाहर आते हैं रथ पर सवार होकर और यात्रा करने के लिए। और उसकी एक और मान्यता है कि बहन सुभद्रा जी को नगर देखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। उन्होंने इच्छा ठाकुर जी के आगे जाहिर की और ठाकुर जी को कहने लगी कि भैया मुझे यात्रा कराएं आप, मैं पूरा नगर भ्रमण करना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी जो है बलदाऊ भैया से उन्होंने कहा कि चलो आओ बलदाऊ, अपनी बहन सुभद्रा जी को हम नगर दिखाकर लाते हैं। तो माता लक्ष्मी को बिना बताए ही वो चले गए थे और पूरा जो है नगर वो भ्रमण करने लग गए और अपनी मौसी के घर में चले गए। वो ठाकुर जी जो है माता लक्ष्मी जो है उनको ढूंढ रही थी कि प्यारे कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। तो दाऊ जी ना तो दाऊ जी है ना बहन सुभद्रा है। ठाकुर जी तो जब माता लक्ष्मी जी ने देखा कि वो जो है नगर भ्रमण करने के लिए गए हुए हैं, मुझे बिना बताए चले गए हैं घर से, तो माता लक्ष्मी जो है रूठ गई थी, रुष्ट हो गई थी। तो 10 दिन ठाकुर जी जो है अपनी मौसी के घर पर रहते हैं और उसके बाद प्यारे आते हैं और दूर दूर से भक्त आते हैं ठाकुर जी का एक बार रथ का रस्सा पकड़ने के लिए। और मान्यता है कि ठाकुर जी का जो एक बार रथ का रस्सा कोई एक बार खींच लेता है, उसको भवसागर से जो है मुक्ति मिल जाती है, मुक्त हो जाता है, सब बंधनों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तभी उसके जीवन की गाड़ी जो है हमारे प्यारे ठाकुर चलाते हैं। इतनी भावना से हमारे भक्त दूर दूर से आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, ठाकुर जी का रस्सा खींचते हैं। फिर उसके बाद वैसे तो दर्शन आपको आजकल चैनलों पर भी जो है लाइव आते हैं, नित्य प्रतिदिन उत्सव होते हैं, रोज नए नए उत्सव होते हैं। किसी दिन ठाकुर जी को जो है पुष्पों का श्रृंगार होता है, किसी दिन सोने का श्रृंगार होता है, किसी दिन कोई उत्सव होता है, किसी दिन कोई उत्सव होता है। उससे जो है जो सबसे मेन उत्सव जो है वो मनाए जाते हैं। जिस दिन ठाकुर जी अपने घर में आते हैं तो आपने वो होता है नीलाधरी विजय, यानी ठाकुर जी जब रथ पे सवार होकर वापस आते हैं तो माँ लक्ष्मी थोड़ी सी जो है गुस्से में होती हैं, थोड़ी सी क्रोधित होती हैं। प्यारे गए तो मुझे संग नहीं लेकर गए और मुझे बताकर भी नहीं गए। तो जब ठाकुर जी बलदाऊ बहन सुभद्रा का रथ बाहर आ जाता है तो दाऊ जी तो बड़े हैं, तो माता लक्ष्मी जो है लज्जा के मारे मैया उनको कह देती हैं कि भैया आप जाएं अंदर, जो है आप प्रवेश करें अंदर। तो उनको श्री महल में प्रवेश करने के लिए वो बोल देती हैं। और सुभद्रा जी तो वैसे भी लाडली हैं सबकी और छोटी बहन है ठाकुर जी की, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो लक्ष्मी मैया उनको भी कह देती हैं कि बहन आप भी जाइए अंदर। अब ठाकुर जी अंदर, जब ठाकुर जी के जाने की अंदर बारी होती है तो माता लक्ष्मी जो है उनको साफ मना कर देती हैं कि आप मुझे बिना बताए गए हो, मैं आपसे रूठी हुई हूँ, आपको मैं भीतर जाने नहीं दूंगी। तो ऐसे में मैया को मनाने के लिए ठाकुर जी भोग लगाते हैं, मैया को प्रसन्न करने के लिए रसगुल्लों का भोग लगाते हैं मैया को प्रसन्न करने के लिए। तो ये रसगुल्ले का भोग बहुत ही ज़्यादा विशेष है। बिना रसगुल्ले खाए जो है ठाकुर जी की यात्रा पूरी नहीं होती। ठाकुर जी अपने हाथों से मैया को रसगुल्ले खिलाते हैं, फिर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो श्री महल में
ठाकुर जी को प्रवेश होने के लिए कह देती हैं। तो इतना पावन है ये दिन। ये दिन है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो है ठाकुर जी को रसगुल्लों का भोग ज़रूर लगाएँ, ये भोग लगाना आप ना भूलें। तो आज के दिन भी अगर आपके घर में जगन्नाथ भगवान हैं, अगर जगन्नाथ भगवान नहीं है, तो हमारे प्यारे ठाकुर जी, हमारे लाडले ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल जी जो हैं, उनको आप रसगुल्लों का भोग लगाएँ, ज़रूर लगाएँ। इससे ठाकुर जी अति प्रसन्न होंगे। और ये विशेष सेवा है, साल में 1 बार सेवा आती है, उससे ठाकुर जी बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सेवा आप करनी ना भूलें, इससे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर माँ लक्ष्मी का विग्रह आपके घर में है, तो आप उनको भी भोग लगाएँ। अगर माता लक्ष्मी नहीं है, तो किशोरी जी, हमारी राधा प्यारी जो हैं, हमारी लाडो हैं, उनको भी आप भोग लगा सकते हैं। ये विशेष सेवा है ठाकुर जी की। और अगर आपके घर में अगर आप जगन्नाथ यात्रा पे नहीं गए हैं, जगन्नाथ भगवान को यात्रा आपने नहीं कराई है, तो भी आप गोपाल जी को रसगुल्लों का भोग लगाएँ। आपकी जो यात्रा है वो पूरी यात्रा को आपको जो यात्रा का फल है वो पूरा प्राप्त होगा। तो आपको पता लग गया होगा कि ये ऐसी कौन-सी चीज़ है, ऐसी कौन-सी सेवा है जिस सेवा के बिना ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।